हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए। यहाँ पर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना कंप्यूटर साइंस हम लोग यहाँ पर रेगुलर आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आपका ये कंप्यूटर साइंस का लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग अपना लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज वेव्स। फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल सोर्सेस किस तरीके से मतलब किस वेव में जाती है, कैसे होती है? लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, रेडियो होती है, या फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी की होती है? तो ये कैसी होती है? लाइट होती है। ठीक है, लाइट वेव्स होती है। कैसी होती है? लाइट वेव्स होती है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज। जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हम और किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? फिक्स्ड और अनफिक्स्ड, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, गाइडेड और अनगाइडेड, या फिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो इसको हम गाइडेड और अनगाइडेड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, केबल कंसिस्ट ऑफ एन इनर कॉपर कोर एंड अ सेकेंड कंडक्टिंग आउटर शेथ। इसको हम कौन सी केबल ऐसी होती है जिसमें आपका इनर कॉपर कोर होती है और सेकंड कंडक्टिंग आउटर शेथ होती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर की केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक होती है, या रेडियो होती है, या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है? तो ये कैसी होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not a guided medium? इनमें से कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं है? ठीक है, नहीं है, नहीं पर ध्यान जरूर देना है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर एटमॉस्फेयर। तो कौन सी नहीं है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following primarily uses guided media? जो गाइडेड मीडिया के जैसा यूज किया जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, या कौन सा होता है वो? सेलुलर टेलीफोन सिस्टम, लोकल टेलीफोन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका लोकल टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन 15 ऑफ सिंबल इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे? बैंडविथ, एंट्रोपी, लॉस, क्वांटम, या नन ऑफ द अबव। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ अ सैटेलाइट रेडियो बीम इज नोन एज। उस एरिया जो सैटेलाइट रेडियो का कवरेज एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो रेडियो बीम्स को क्या करता है? कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फुटप्रिंट, सर्कुलर पोलराइजेशन, बीम विड्थ, या फिर आइडेंटिटी, या नन ऑफ द अबव। तो उसको हम क्या कहते हैं? फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? Buffering is the process of temporary storing the data to allow for small variation in device speed. या buffering is the method to reduce the routing overhead. Buffering is the storage of data within the transmitting medium until the receiver is ready to receive. या फिर buffering is a medium to reduce crosstalks. तो हमारा फर्स्ट वाला ठीक है कि बफरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो टेम्पररी स्टोरिंग, जो डेटा का टेम्पररी स्टोरिंग है और जो क्या अलाउ करता है? स्मॉल वेरिएशन डिवाइसेस स्पीड्स को क्या करता है? अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर डायमीटर ऑफ अ सिंगल मोड फाइबर इज अबाउट। जो कोर डायमीटर है सिंगल मोड फाइबर का वो किसके लिए होता है? क्या होता है उसमें? 10 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैरीड इन द फाइबर, या 10 टाइम्स ऑफ फाइबर रेडियस, या 3 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैरीड इन द फाइबर, या 7 टाइम्स कैरीड इन द फाइबर। तो ये क्या है आपका? 10 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैरीड इन द फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल हैज कंडक्टर्स विद। कोएक्सियल केबल कंडक्टर्स किसके साथ होता है? इक्वल रेजिस्टेंस, द सेम डायमीटर, या बोथ ए एंड बी, या फिर ए कॉमन एक्सिस, या कॉमन एक्सिस पर होता है। तो ये किस पर होता है? कॉमन एक्सिस पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रोटेट्स विद द अर्थ। क्या ये मतलब अर्थ के साथ में रोटेट होते हैं, या रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, या इज पोजिशन्ड ओवर इक्वेटर, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड इन असynchronous ट्रांसमिशन इज।
आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बीच का मेन डिफरेंस आपको बताना है, वो क्या होता है। तो क्या है इसके बीच का डिफरेंस? द क्लॉकिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डेटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है, यही क्या है इसका बीच का मेन डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेटअप बुलेटिन बोर्ड सिस्टम यू नीड, आप जो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन की है, स्मार्ट मोडेम विद ऑटो आंसर कैपेबिलिटीज, एक ऐसे मोडेम की जिसमें एक ऑटो आंसर कैपेबिलिटी हो के अपने आप से क्या हो जाए, उसका आंसर आपको शो हो जाए, या अ पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या पड़ेगा? इन सभी की जरूरत पड़ेगी एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल, सिंक्रोनस का क्या प्रोटोकॉल है? ट्रांसमिट कैरेक्टर वन एट टाइम, अलाउ फास्टर ट्रांसमिशन देन एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल डू, या आर मोर रिलायबल होते हैं ये, या आर जनरली यूज बाय पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो सिंक्रोनस क्या करते हैं? फास्टर ट्रांसमिशन, आपको ट्रांसमिशन कैसा देते हैं? फास्ट करते हैं, किसके मुकाबले? असिंक्रोनस प्रोटोकॉल के मुकाबले। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज, वो डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? पैकेट, मोडेम, या बोथ ए एंड बी, या फिर ब्लॉक। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोडेम, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम मोडेम कहते हैं। नेक्स्ट, द फिजिकल लेयर ऑफ अ नेटवर्क, जो फिजिकल लेयर नेटवर्क की होती है वो क्या है? डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल्स पास्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, control error detection and correction, या construct packets of data and send them across the network, या फिर all of the above, या none of the above। तो ये क्या है आपका? defines the electrical characteristics of signal, क्या करते हैं? जो physical layer होती है नेटवर्क की वो क्या करती है? जो आपके electrical signals जो जा रहे हैं उनको characterize यानी कि पहचानने का काम करती है। जो किस किस के बीच में हो रहा है? कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन, या कंप्यूटर और जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन या सिग्नल जो पास हो रहे हैं वो क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पार्ट्स इन द कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर बाय सेंडिंग, जो सभी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसके द्वारा? डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा। बात करने के लिए ऐसा नहीं कि वो हाय हेलो कर रहे हैं आपस में, या पूछ रहे हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया, या वो सब नहीं चल रहा है, ठीक है। वहां पर मतलब बात क्या है कि यहाँ पर बात करने का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे आप लोग कुछ भी कंप्यूटर को क्या किया, कोई इनपुट दिया, वो आगे जाके प्रोसेस होगा, तो वो किसके द्वारा प्रोसेस होगा? डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा सामने जो प्रोसेसिंग में जाएगा जिस डिवाइस के पास में, जिसके पास में भी, तो वो क्या है, उसको डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा ही ट्रांसमिट होगा और उसी के द्वारा वो पहचानेगा कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if you get both local and remote echoes, every character you type will appear on the screen once, 3 times, twice या never। तो ये क्या है आपका? twice होगा, ठीक है, 2 बार आपकी स्क्रीन पर क्या होगा? अपीयर होगा। नेक्स्ट, अ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? दैट कनेक्ट्स 30 पर्सनल कंप्यूटर्स कैन प्रोवाइड मोर कंप्यूटिंग पावर देन अ मिनी कंप्यूटर, या फिर कैन नॉट बिकम बॉग्ड डाउन लाइक अ मेन फ्रेम इफ द लोड इज टू हाई, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं क्या? 30 पर्सनल कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनके मुकाबले आप इसमें ज्यादा अच्छे से काम, ज्यादा स्पीडली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टर्मिनल इम्यूलेशन, टर्मिनल इम्यूलेशन क्या करता है? अलाउज आ डम टर्मिनल टू प्रिटेंड दैट इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर, या फिर अलाउज अ पर्सनल कंप्यूटर टू प्रिटेंड इट इज अ कंप्यूटर टर्मिनल। तो यही आपका क्या है? आंसर है। टर्मिनल इम्यूलेशन क्या होता है, क्या करता है? ये अलाउ करता है आपके पर्सनल कंप्यूटर को कि वो कैसा प्रिटेंड करे, कि कंप्यूटर टर्मिनल के जैसा प्रिटेंड करे, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज आपके DSSB, TGT और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर अभी TGT और PGT का कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को उनके जवाब देने हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे जो पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो सेक्शंस वाइज आप लोगों का पेपर आना शुरू हो गया है, और वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि
जो जनरल पेपर है वो जनरल की तरह आया है, ठीक है, जनरल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों के जो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस पर आते हैं उसमें आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन से कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे जो आपके सब्जेक्ट बेस नहीं है, बस स्पेशल एजुकेशन आप लोगों से जो सिचुएशंस पर आधारित आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग आप आगे आने वाले जितने भी डीएसएसबी के पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।